हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल क्या चल रहा था हम लोगों का? कल अच्छा, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे एक बार है। अच्छा देखो, सुनो, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा अलग पैटर्न का है, सिक्वेंशियल बेस्ड का क्वेश्चन है। अब देखो, सिक्वेंशियल बेस्ड के क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे सीधा सा मामला है, आपको एक प्रॉपर सिक्वेंस बनाना पड़ेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में मान लो वीक्स दिए जा सकते हैं, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना। आपको मंथ से दिए जा सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपको कोई भी डेट्स दी जा सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। आपको कोई भी टाइम दिया जा सकता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में सीक्वेंस बनाना है। और ध्यान रखना, सीक्वेंस यदि आप पर्सन्स के हिसाब से बनाने की कोशिश करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मुझे कोई भी चीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एडजस्ट करनी है, तो सीक्वेंस में या तो रैंक के हिसाब से हो सकती है, या फिर डेज के हिसाब से हो सकती है, या फिर मंथ के हिसाब से हो सकती है, या फिर टाइम के हिसाब से हो सकती है, या फिर वीक्स के हिसाब से हो सकती है, या फिर ईयर के हिसाब से हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सुनो, यदि किसी भी क्वेश्चन में सप्ताह के दिनों के नाम, या फिर महीनों के दिनों के नाम, या फिर कंटिन्यू आपको कोई भी रैंक, या फिर कोई भी डेट, या फिर कोई भी टाइम, या फिर कोई भी ईयर आपको दे दिया जाए, तो आप क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में पर्सन से स्टार्ट नहीं करोगे। यदि पर्सन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो भैया आपका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा एक सीक्वेंशियल वाली चीजों से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया है, स्टेजिंग ऑफ 7 प्ले, ए बी सी डी ई एफ एंड जी इज प्रोग्राम कंटिन्यूली फॉर 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। देखो यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस फिक्स करना है, यहाँ पे सीक्वेंस किसके हिसाब से फिक्स करना है? डेज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे भी एग्जामिनर आपके साथ चालाकी करेगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, किसी भी वीक को मंडे से स्टार्ट करेगा और संडे पर ले जाके खत्म करेगा, या फिर किसी वीक को संडे से स्टार्ट करेगा और सैटरडे पे खत्म करेगा, ठीक है। आप जल्दबाजी में होगे और आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे कि आपका वीक मंडे से स्टार्ट हुआ है या फिर संडे से स्टार्ट हुआ है, और आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मंडे की है और आप मंडे से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, और आंसर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार सारी चीजों को बड़े ढंग से देखना है कि हमारा जो गिवन वीक है वो मंडे से स्टार्ट हुआ है या फिर गिवन वीक हमारा संडे से स्टार्ट हुआ है। मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यहाँ पे यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मंडे से, और कहाँ पे खत्म हुआ है? संडे पे। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप करोगे वो क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में पर्सन के हिसाब से नहीं करोगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन किसके हिसाब से करोगे? वीक के हिसाब से करोगे, ठीक है। और आपको पता है आपका वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मंडे से। यहाँ पे आपके पास दिन है मंडे, ट्यूजडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद लास्ट वाला दिन आपके पास कौन सा दिया है? संडे। अरे क्लियर है मामला? आपका वीक मंडे से स्टार्ट हो गया और कहाँ पे खत्म हो गया है? संडे पे खत्म हो गया। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को स्टार्ट करते चलो। सीक्वेंस ऑफ प्ले मे बी चेंज्ड, ओनली वन प्ले कैन बी प्रोग्राम इन वन डे। देखो एक दिन में केवल एक ही प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। टू प्ले विल बी स्टेज आफ्टर प्ले जी। देखो जी के बाद कितने प्ले खेले जाएंगे? दो। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जी के बाद यदि दो प्ले खेले जाएंगे ना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जी कब खेला जाएगा? फ्राइडे को। अरे जी के बाद कितने नाटक होंगे? दो नाटक होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि सर मंडे से पहले भी तो संडे आ सकता है, ठीक है ना, इस संडे के बाद में भी तो मंडे आ सकता है। नहीं, यहाँ पे फिक्स है, इस मंडे से पहले कोई संडे नहीं है। ये मान लो आपकी जिंदगी खत्म है, ठीक है ना, इस मंडे से पहले कोई संडे नहीं आएगा और इस संडे के बाद में कोई भी मंडे नहीं आएगा, ठीक है। आपकी जिंदगी इन 7 दिनों में ही कैद हो चुकी है कि भैया पहला दिन आपका मंडे है और आखिरी दिन हमारे पास कौन सा है? संडे। अरे क्लियर है मामला? अब आपके पास कंडीशन है, जी के बाद केवल दो प्ले खेले जाएंगे, तो जी के बाद कितने प्ले खेले जाएंगे? दो। तो मैं कह सकता हूँ जी के बाद एक प्ले तो खेला जाएगा सैटरडे को, एक प्ले खेला जाएगा संडे को। तो बताओ जी के बाद दो प्ले बने या फिर नहीं बने? जी के बाद कितने प्ले खेले जाएंगे? दो। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, ओनली टू प्ले विल बी प्रोग्राम बिटवीन प्ले एफ एंड प्ले जी।
देखो प्ले एफ और प्ले जी के बीच में कितने प्ले होंगे? दो प्ले होंगे। तो जी यदि यहाँ पे है एक दो, एफ नीचे, नीचे का मतलब मंडे जा सकता है क्या? हमारी जिंदगी में तो संडे के बाद मंडे है ही, तो मैं कह सकता हूँ एफ की कंडीशन नीचे तो नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आपके पास कंडीशन दे रखी है सेम वीक। यदि आप संडे के बाद वापस मंडे लेके जाओगे तो बताओ वीक सेम रहेगा, वीक चेंज हो जाएगा? वीक चेंज हो जाएगा। और हमारे पास कंडीशन है कि सिचुएशन हमें सेम वीक में बनानी है, तो जी के बाद में तो एफ नहीं आ सकता। और जब जी के बाद में एफ नहीं आ सकता तो एक दो एफ का फिक्स हो जाएगा तुम्हारा ट्यूजडे को। अरे एफ ट्यूजडे को कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे, अगली कंडीशन हमारे पास है ओनली थ्री प्ले विल बी प्रोग्राम बिटवीन प्ले बी एंड प्ले ई। देखो बी और ई के बीच में तीन प्रोग्राम होंगे, लेकिन बी और ई के बीच में तीन प्रोग्राम की तो मेरे हिसाब से काफी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। यदि बी को यहाँ पे रखोगे एक दो तीन, यहाँ पे तो ई नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। बी यहाँ पे रखोगे एक दो तीन, यहाँ पे ई आ सकता है, और मेरे हिसाब से सिर्फ यहीं पे बी और ई आ सकता है। लेकिन बी ई से पहले खत्म हुआ है या फिर बी ई के बाद में खत्म हुआ है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बी और ई के बीच में कितने प्रोग्राम होंगे? तीन। लेकिन बी ई से पहले आएगा या फिर बी ई से बाद में आएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्ले बी विल नॉट बी स्टेज्ड ऑन संडे। देखो जो बी है ना वो संडे को नहीं होगा। तो यदि आप ई को यहाँ पे रखोगे एक दो तीन, यहाँ पे बी रखोगे तो बी संडे को हो जाएगा, लेकिन मना किया है बी कब नहीं होगा? संडे को नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ संडे को कौन सा नाटक हो जाएगा? बी। और जब यहाँ पे ई आ जाएगा एक दो तीन, तो मैं कह सकता हूँ वेडनेसडे को कौन फिक्स हो जाएगा? बी। अरे वेडनेसडे को बी कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है प्ले ए विल बी प्रोग्राम बिफोर डी एंड प्ले सी। एक बात बताओ, जो प्ले ए है ना वो किससे पहले है? डी और सी से पहले है। तो मैं कह सकता हूँ डी और सी से पहले यदि ए होगा तो यहाँ पे डी बैठ जाएगा, यहाँ पे सी बैठ जाएगा, या फिर यहाँ पे सी बैठ जाएगा, यहाँ पे डी बैठ जाएगा। तो ए के लिए तो एक ही जगह खाली है, ए तो कहाँ पे फिक्स होगा? मंडे। लेकिन सी और डी में से कौन पहले खेला जाएगा? सी और डी में से कौन बाद में खेला जाएगा? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लास्ट कंडीशन हमारे पास है प्ले सी विल बी प्रोग्राम आफ्टर प्ले डी। देखो सी किसके बाद खेला जाएगा? डी के बाद खेला जाएगा। और आपके पास डी के बाद यदि सी खेला जाएगा तो यहाँ पे डी है और डी के बाद कौन आ जाएगा? सी। और ये आपके पास कंडीशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कंडीशन कैसे कंप्लीट हुई, समझ में आ गया तुम्हारे? जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे प्ले डी विल बी प्रोग्राम, आपसे बोला डी कब खेला जाएगा, तो डी कब खेला जाएगा? थर्सडे को। जिस ऑप्शन में हमें थर्सडे दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। भैया पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे दिया, ये चीज आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई? अब आप सोचो जरा, यदि आप इस क्वेश्चन को आप इस सीक्वेंस के हिसाब से ना करके इस सीक्वेंस को आप ना पर्सन के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ पर्सन के हिसाब से ये क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाता। क्योंकि कौन पहले कौन बाद में ये तो डेज के हिसाब से फिक्स कर सकते हो ना आप लोग। पर्सन के हिसाब से कैसे फिक्स करते हैं कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कभी भी पर्सन के हिसाब से नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, और सीक्वेंस चाहे डेज के हिसाब से बन सकता है, मंथ के हिसाब से बन सकता है, ईयर के हिसाब से बन सकता है, डेट के हिसाब से बन सकता है, किसी भी हिसाब से सीक्वेंस बनवा सकता है। तो हमें चीजें हमेशा सीक्वेंस के हिसाब से ही एडजस्ट करनी है। अरे कर लोगे? ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहना चाह रहा। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को चेक करो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ क्या बोल रही थी कि जी कब होगा? फ्राइडे को ही क्यों सेट हुआ? ठीक है ना, इधर देखो आपके पास एक लाइन दे रखी थी। हाँ ये रहा, टू प्ले विल बी स्टेज्ड आफ्टर प्ले जी। देखो जी के बाद कितने प्ले खेले जाएंगे? दो प्ले खेले जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप जी को मंडे पे रखोगे तो जी के बाद दो प्ले या दो से ज्यादा? नहीं समझी? ठीक है ना। तो आपको पता है जी के बाद दो प्ले खेले जाएंगे, मतलब मुझे जी को कहाँ पे रखना पड़ेगा? फ्राइडे को। तभी तो जी के बाद कितने प्ले खेले जाएंगे? दो प्ले खेले जाएंगे। यदि मान लो जी को आप ट्यूसडे पर रखोगे तो सीधी सी बात है जी के बाद तो एक दो तीन चार पांच, कितने प्ले हो गए? पांच। लेकिन जी के बाद खेले कितने जाएंगे? तो इसलिए हमने जी को कहाँ पे फिक्स किया है? फ्राइडे को। और कोई समस्या है किसी के पास? ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देके बताओ मुझे। ये आपके पास एक पजल है, इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर क्या बनेगा? ठीक है ना।
ये सीट मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ से इसकी। ठीक है, सॉल्व करो एक बार। ये मान लो तुम्हारा पेपर चल रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है ना, और आपको 3 मिनट के भीतर इस पजल को सॉल्व करना है। तो इस पजल को सॉल्व करके बताओ। बन गया। देखो कोई ऐसा भी होगा जिसका लास्ट में जाके गलत हो गया होगा।
ये क्या हो गया? अच्छा देखो सुनो, एक बार करके देखते हैं, ठीक है? ना बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, डेटा इनसफिशियंट है क्या? ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन तुम लोगों पे नहीं होता ना, उसका आंसर सी एंड डी आता है तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, अब देखो एक बार ना, चलो आप लोग तो करते रहो, मैं एक बार पढ़ तो लूँ क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 फ्रेंड्स से नाम दे रखे हैं एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस हैव एन ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक नेमली मंडे। देखो एक बात बताओ, वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मंडे से, और कहाँ पे जाके खत्म हुआ है? संडे पे। तो सबसे पहले क्या करोगे, मंडे से लेके और संडे तक वीक्स के क्या लिख लोगे? नाम लिख लोगे आप लोग, ठीक है? तो बात करते हैं मंडे से लेके संडे तक वीक्स के नाम आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना? आपके पास दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और लास्ट वाला जो दिन हमें दिया है ना, वो कौन सा दिया है? संडे, ठीक है ना? अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे आप ना चीजों को एडजस्ट करते चलो। जैसे सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है, इनमें से प्रत्येक फ्रेंड अलग अलग क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट से लेके और कहाँ तक दे रखी है? 7 तक दे रखी है, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन है, द वन हु स्टडीज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड हैज अ कंपटीशन ऑन सैटरडे। देखो जो पर्सन पहली क्लास में पढ़ता है उसका कंपटीशन कब होगा? सैटरडे को होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास दिया है एस स्टडीज इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड हैज अ कंपटीशन ऑन वेडनेसडे। एक बात बताओ, एस कौन सी क्लास में पढ़ेगा? सेकंड में पढ़ेगा, और एस का कंपटीशन कब होगा? वेडनेसडे को। अरे एस वेडनेसडे के सामने कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, एस स्टडीज इन सेकंड स्टैंडर्ड एंड हैज अ कंपटीशन ऑन वेडनेसडे एंड हैज अ कंपटीशन इमीडिएटली बिफोर क्यू। देखो एक बात बताओ, एन का जो कंपटीशन है ना, वो किसके ठीक पहले है? क्यू के ठीक पहले है। लेकिन एक बात बताओ, क्यू के ठीक पहले यदि मैं एन को रखना चाहूँ तो क्यू और एन की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी बन सकती है, और क्यू और एन की पॉसिबिलिटी तो नीचे तो लाइन लगा के काफी सारी बन सकती है। इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। नहीं है तो कंडीशन को क्या करें, अभी छोड़ें, आगे बढ़े। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, एन डज नॉट हैव अ कंपटीशन ऑन एनी ऑफ द डेज आफ्टर एस। देखो एन का कंपटीशन एस के बाद किसी भी दिन नहीं है, तो एन का कंपटीशन एस के कहाँ पे होगा? पहले होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा? क्यू, और क्यू के जस्ट ऊपर कौन सेट हो जाएगा? एन। ये एन और क्यू का मामला कैसे सेट हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे, अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, द वन हु स्टडीज इन सेवंथ स्टैंडर्ड डज नॉट हैव अ कंपटीशन ऑन एनी ऑफ द डेज ऑन और बिफोर फ्राइडे। हाँ जी, जो पर्सन सेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसका कंपटीशन ना तो फ्राइडे को होगा और ना ही फ्राइडे से पहले किसी दिन होगा। तो मैं कह सकता हूँ सेवंथ क्लास वाले का कंपटीशन ना तो फ्राइडे को होगा और ना ही फ्राइडे से पहले किसी दिन होगा, तो या तो सैटरडे को होगा और या फिर संडे को होगा। लेकिन सैटरडे को हो नहीं सकता, क्योंकि सैटरडे को तो वो पर्सन पढ़ेगा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो सेवंथ स्टैंडर्ड वाला पर्सन कहाँ पे जाएगा? संडे को। अरे सेवंथ वाला संडे को कैसे गया, समझ में आ गया तुम्हारे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे, अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, द वन हु स्टडीज इन थर्ड स्टैंडर्ड हैज अ कंपटीशन आफ्टर ओ। देखो जो तीसरी क्लास में पढ़ता है उसका कंपटीशन किसके बाद है? ओ के बाद है। द वन हु स्टडीज इन थर्ड स्टैंडर्ड हैज अ कंपटीशन इमीडिएटली आफ्टर ओ। जो पर्सन तीसरी क्लास में पढ़ेगा उसका कंपटीशन ओ के जस्ट बाद होगा। तो मैं कह सकता हूँ ओ के जस्ट बाद उसका कंपटीशन होगा जो थर्ड क्लास में पढ़ेगा। यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, यहाँ पे ओ नहीं आ सकता। यदि मैं ओ को यहाँ पे रखना चाहूँ तो फ्राइडे को थर्ड क्लास आ जाएगी, फ्राइडे को ओ रखना चाहोगे तो नीचे थर्ड क्लास के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो मैं कह सकता हूँ ओ के जस्ट नीचे वो पर्सन पढ़ेगा जो थर्ड क्लास में पढ़ता है। अगला है क्यू डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। देखो क्यू कौन सी क्लास में नहीं पढ़ता? फिफ्थ स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता। तो मैं कह सकता हूँ क्यू यदि फिफ्थ में नहीं पढ़ता तो फिफ्थ में या तो ये एन पढ़ लेगा और या फिर फिफ्थ में कौन पढ़ लेगा? ओ पढ़ लेगा, ठीक है? तो फिफ्थ की पॉसिबिलिटी या तो इसके सामने बन जाएगी और या फिर फिफ्थ की पॉसिबिलिटी इसके सामने बन जाएगी, लेकिन की के सामने फिफ्थ की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, हमसे मना कर दिया है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, आर डज नॉट, कोई लाइन रह गई क्या? हाँ, द वन हु स्टडीज इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड डज नॉट हैव अ कंपटीशन इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एस। जो पर्सन सिक्स्थ क्लास में पढ़ेगा उसका कंपटीशन ना तो एस के जस्ट पहले और ना ही एस के जस्ट बाद में। तो एस के जस्ट पहले यहाँ पे सिक्स्थ क्लास नहीं आएगी, एस के जस्ट बाद यहाँ पे सिक्स्थ क्लास नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूँ सिक्स्थ क्लास कब आ जाएगी?
मंडे को, और जैसे ही सिक्स क्लास मंडे को आ जाएगी तो फिफ्थ क्लास के लिए मंडे खत्म हो गया, और फिफ्थ क्लास के लिए मंडे खत्म हो गया तो फिफ्थ क्लास वाला कब आ जाएगा, थर्सडे को। अरे फिफ्थ क्लास वाला थर्सडे को कैसे आएगा, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो हमारे पास एक ही क्लास बच गई, कौन सी, फोर्थ। तो फोर्थ क्लास कहाँ पे सेट हो जाएगी, यहाँ पे। तो क्लास तो तुम्हारी सारी की सारी फिक्स हो गई। क्लास तुम्हारी सारी की सारी कैसे फिक्स हुई, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है, द वन हु स्टडीज इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड डज नॉट हैव अ कॉम्पिटिशन इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एस, आर डज नॉट हैव अ कॉम्पिटिशन ऑन संडे। देखो आर का कॉम्पिटिशन कब नहीं है, संडे को नहीं है। डज नॉट स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड, आर कौन सी क्लास में भी नहीं पढ़ता, थर्ड में भी नहीं पढ़ता, तो आर का कॉम्पिटिशन ना तो संडे को है और ना ही आर थर्ड क्लास में पढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ आर के लिए एक ही जगह खाली है, किसके सामने, सैटरडे के सामने। तो आर कहाँ पे फिक्स हो गया, सैटरडे के सामने फिक्स हो गया। पी डज नॉट हैव कॉम्पिटिशन ऑन एनी ऑफ द डेज बिफोर एम। देखो पी का कॉम्पिटिशन एम के बाद नहीं है, पी का कंपटीशन एम के पहले नहीं है, और जब पी का कंपटीशन एम के पहले नहीं है तो एम के कहाँ पे होगा, बाद में होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एम, और एम के बाद में किसका कंपटीशन हो गया है, पी का। ऐसे थोड़ी बोला तुरंत बाद में होगा, आपके पास कंडीशन है कि पी का जो कंपटीशन है एम के पहले नहीं है, एम के पहले नहीं है तो एम के कहाँ पे होगा, बाद में होगा। तो एम यहाँ पे फिक्स हो गया, एम के बाद में कौन सेट हो गया, पी। दो पैसे का क्वेश्चन था, खत्म हो गया। इसमें कहाँ सी एन डी था, सारी की सारी कंडीशन तुम्हारी क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा कहाँ पे लेके चले, ऊपर लेके चले, ठीक है ना। आसान आसान से क्वेश्चन काफी सारे कर लिए हम लोगों ने, अब हम लोग थोड़ा सा चीजों को ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ तक बनाना है आप लोग, तो बनाओ फटाफट एक बार। टाइम मिलेगा तुम्हें कुल मिला के 3 मिनट का, ठीक है। इतने में तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मंथ वाला क्वेश्चन आ गया क्या, ठीक है। चलो एक मंथ वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा मंथ वाला क्वेश्चन आप करना, कर लोगे क्या, करो तो। पहले आप लोग ना मंथ का लो, और मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जनवरी से, ठीक है ना। और जनवरी के बाद फरवरी नहीं है, जनवरी के बाद मार्च है सीधा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिख दो।
अच्छा देखो सुनो, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम तो आपके पास मंथ के नाम दे रखे हैं, ठीक है? जब भी आपके पास कोई भी मंथ दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, ठीक है ना? इसके लिए बताने की नीड नहीं, मैंने बोला था भगवान ने डिवाइस आपके हाथ में लगा के भेज रखा है, ठीक है ना? उससे आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आपके पास मंथ दे रखे हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, मंथ के नाम लिख लोगे। अच्छा देखो, इसमें नहीं आए। अच्छा देखो सुनो, सबसे पहले मंथ के नाम की बात करूं तो मंथ आपके पास कौन कौन से हैं? जनवरी, आपके पास दे रखे हैं जनवरी, जनवरी के बाद आपके पास है मार्च, मार्च के बाद आपके पास है अप्रैल, जुलाई, अगस्त, ठीक है ना? एक आपके पास है अप्रैल, अप्रैल के बाद दिया है जुलाई, जुलाई के बाद दिया है अगस्त, अगस्त के बाद दिया है सितंबर और दिसंबर, ठीक है ना? एक आपके पास है सितंबर और एक आपके पास कौन सा है, दिसंबर। अब एक बात बताओ, जनवरी कितने का होगा, 31 का। मार्च कितने का होगा, 31 का। अप्रैल कितने का होगा, 30 का। जुलाई कितने का होगा, 31 का। अगस्त कितने का होगा, 31 का। सितंबर 30 का। और दिसंबर कितने का हो गया, 31 का, ठीक है? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 2 महीने तो हमारे पास 30 के हो गए और बाकी सारे महीने कितने के हो गए, 31 के हो गए, ठीक है? अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। इनमें से प्रत्येक पर्सन अलग अलग कंपनी में काम करेगा, कंपनी के नाम आपको दे रखे हैं, आराम से बैठे बैठे पढ़ते रहना आप लोग, ठीक है ना? सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है, द वन हु लाइक्स टीसीएस विल अटेंड अ वर्कशॉप इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। देखो जो पर्सन टीसीएस में काम करेगा वह उस मंथ में काम करेगा जिसमें 31 से कम डेज है। और आपको पता है 31 से कम डेज तो 30, तो मैं कह सकता हूँ टीसीएस वाला उस महीने में जाएगा जिसमें 30 डेज है। लेकिन 30 डेज तो आपके पास दो जगह है, एक तो अप्रैल और एक सितंबर। तो मैं कह सकता हूँ टीसीएस की दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो टीसीएस वाला बंदा जा सकता है अप्रैल में, और या फिर टीसीएस वाला बंदा कहाँ पे जा सकता है, सितंबर में, ठीक है ना? या तो टीसीएस वाला बंदा जा सकता है अप्रैल में
और यहाँ पे टीसीएस वाला बंदा जा सकता है सितंबर में। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ओनली वन पर्सन विल अटेंड द वर्कशॉप बिटवीन द वन हु लाइक्स टीसीएस एंड बी। देखो टीसीएस और बी के बीच में एक पर्सन जाएगा, तो टीसीएस यदि यहाँ पे है एक पर्सन छोड़ा तो यहाँ पे कौन फिक्स हो गया? बी फिक्स हो गया। लेकिन टीसीएस यदि यहाँ पे है एक पर्सन छोड़ के बी जनवरी में भी जा सकता है, और टीसीएस यदि यहाँ पे है एक पर्सन छोड़ के अगस्त में भी जा सकता है, तो अभी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? दो पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन आपसे बोला है द वन हु लाइक्स एचटीसी, कहां गया? द वन हु लाइक्स एचटीसी विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर बी। देखो जिस पर्सन को एचटीसी पसंद है ना, वो बी के ठीक पहले जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ बी के ठीक पहले वो पर्सन जाएगा जो कौन सी कंपनी में काम करेगा? एचटीसी में। लेकिन एक बात बताओ, टीसीएस और बी के बीच में एक पर्सन यदि यहाँ पे रखोगे तो बी के ठीक ऊपर एचटीसी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ बी जनवरी में तो नहीं जा सकता। अरे बी जनवरी में क्यों नहीं जा सकता, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ बी कब चला जाएगा? अगस्त में। और बी यदि अगस्त में चला जाएगा तो यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा? एचटीसी, ठीक है ना। यहाँ पे एचटीसी कैसे फिक्स हुआ, समझ में आया या फिर नहीं आया? क्लियर है मामला? अगली कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, चलो बात करते हैं। ओनली थ्री पर्सन विल अटेंड अ वर्कशॉप बिटवीन द वन हु लाइक्स टीसीएस एंड द वन हु लाइक्स नोकिया। देखो टीसीएस और नोकिया के बीच में तीन पर्सन है। टीसीएस यहाँ पे है एक दो तीन, तो मैं कह सकता हूँ मार्च में कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा? नोकिया, ठीक है ना। टीसीएस और नोकिया के बीच में तीन पर्सन है। टीसीएस यदि यहाँ पे है एक दो, ऊपर तो नोकिया नहीं आ सकता, एक दो तीन, तो मैं कह सकता हूँ दिसंबर में कौन आ जाएगा तुम्हारा? नोकिया, ठीक है ना। टीसीएस और नोकिया के बीच में तीन पर्सन एडजस्ट करवा चुके हैं। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे वैसे मैं चीजों को एडजस्ट करता चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास है, ये एच है, ठीक है ना। अब ऐसे मत करना हाँ सर इसलिए तो नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ था तो पूछे ही नहीं तुमने। अच्छा यहीं पे आके टक गए थे क्या? ठीक है, आपके पास एच विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली आफ्टर बी। अब देखो बी के ठीक बाद में कौन चला जाएगा? एच चला जाएगा। बी के ठीक बाद में कौन चला जाएगा? एच चला जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, ओनली थ्री पर्सन विल अटेंड अ वर्कशॉप बिटवीन एच एंड जी। देखो एच और जी के बीच में तीन पर्सन है, एक दो तीन, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जी चला जाएगा। एच और जी के बीच में तीन पर्सन, एक दो और तीन, यहाँ पे कौन तुम्हारा? जी चला जाएगा, ठीक है। एच और जी के बीच में तीन पर्सन है। द वन हु लाइक्स इन्फोसिस विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर जी। एक बात बताओ, जी के ठीक पहले अब इन्फोसिस जा सकता है क्या? नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबिलिटी कैसी हो गई? गलत। अरे ये पॉसिबिलिटी कैसे गलत हुई? दो पॉसिबिलिटी बनाई थी आप लोगों ने, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, हमें जो काम करना है इस वाली पॉसिबिलिटी में काम करना है। तो आपको पता है जी के ठीक पहले वो पर्सन जाएगा जो किस में काम करेगा? इन्फोसिस में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सेट हो गया है तुम्हारा? इन्फोसिस सेट हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है, द वन हु लाइक सैमसंग विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स गोदरेज। देखो जो सैमसंग वाला है ना वो गोदरेज वाले के ठीक पहले जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ गोदरेज और सैमसंग वहीं पे आएंगे जहां पे दो कंटिन्यूअस डेज खाली होंगे। तो मैं कह सकता हूँ गोदरेज और सैमसंग की कंडीशन अगस्त और सितंबर में सिर्फ यहीं पे सेट हो सकती है, मेरे हिसाब से और कहीं सेट नहीं हो सकती। तो आपके पास कंडीशन क्या है? जिस पर्सन को सैमसंग पसंद है वह ठीक पहले जाएगा किसके? गोदरेज के। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सेट हो गया है तुम्हारा गोदरेज, और गोदरेज के ठीक पहले यहाँ पे कौन सेट हो जाएगा तुम्हारा? सैमसंग, ठीक है ना। तो गोदरेज के ठीक पहले तुम्हारा सैमसंग फिक्स हो गया। अगली कंडीशन हमारे पास है, ई विल अटेंड अ वर्कशॉप इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स गोदरेज। देखो गोदरेज वाले के ठीक बाद में कौन चला जाएगा? ई चला जाएगा। तो गोदरेज वाले के ठीक बाद में ई चला गया है। लास्ट कंडीशन हमारे पास है, सी विल अटेंड अ वर्कशॉप इन अ मंथ विच हैज ओनली 30 डेज। देखो सी उस महीने में जाएगा जिसमें 30 डेज है। अब देखो 30 डेज एक तो सितंबर में, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। तो 30 डेज आपके अप्रैल में है, तो यहाँ पे कौन चला जाएगा? सी चला जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन हमारे पास है, एफ डज नॉट लाइक एच टी सी। देखो एफ के सामने क्या नहीं आएगा? एच टी सी नहीं आएगा। तो एफ के सामने एच टी सी नहीं आएगा, तो एफ कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे। एक और पर्सन कौन हो गया? एक और पर्सन बच गया, कौन? डी। तो डी कहाँ पे सेट हो जाएगा? यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा डी फिक्स हो गया, यहाँ पे सी फिक्स हो गया, यहाँ पे जी फिक्स हो गया, यहाँ पे एफ फिक्स हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ई फिक्स हो गया। और ये एक और कंपनी बच गई कोई सी, ब्लैकबेरी। तो मैं कह सकता हूँ ब्लैकबेरी कहाँ पे सेट हो जाएगी तुम्हारी? यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आया तुम्हारे? अरे क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, चलो एक बार बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन का मामला आपके पास क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। नहीं पता लग रहा, देखो सुन, 6 प्लेज आर टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम मंडे टू संडे। आपका वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मंडे से, ठीक है। आपका वीक स्टार्ट हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट वाला दिन आपके पास कौन सा है? संडे। अब एक बात बताओ, दिन तो आपके पास 7 है, लेकिन लेक्चर आपके पास कितने हैं? 6। मतलब एक दिन गैप होगा, लेकिन गैप वाला दिन कौन सा होगा? मना किया है भैया, नो प्ले डे इज नॉट मंडे और संडे। ना तो मंडे को गैप होगा और ना ही संडे को गैप होगा, मतलब मंडे को कोई ना कोई नाटक खेला जाएगा और संडे को भी कोई ना कोई नाटक खेला जाएगा। अगली कंडीशन है, द प्लेज आर हेल्ड इन सेट ऑफ 3 प्लेज ईच इन सच अ वे दैट 3 प्लेज आर हेल्ड विदाउट एनी ब्रेक। देखो जो खेल खेले जाते हैं ना, वो 3-3 के सेट में खेले जाते हैं, मतलब 3 के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, मान लो मंडे को ब्रेक नहीं है, तो मंडे को कोई ना कोई नाटक होगा, और मंडे को यदि कोई ना कोई नाटक होगा तो लगातार कितने नाटक होंगे? 3, क्योंकि इन 3 के बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। आपको पता है संडे को भी ब्रेक नहीं है, तो संडे को ब्रेक नहीं है तो फिर कितने नाटक होंगे? 3। तो मैं कह सकता हूँ ब्रेक का फिक्स होगा तुम्हारा थर्सडे को। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास कंडीशन है कि जो नाटक खेले जाएंगे ना, वो 3-3 के ग्रुप में खेले जाएंगे या 3-3 के सेट में खेले जाएंगे, उन 3 के बीच में कोई ब्रेक नहीं हो सकता। अब आपको पता है मंडे को कोई ब्रेक है नहीं, मंडे को नाटक खेला जाएगा, तो फिर कंफर्म है कितने नाटक खेले जाएंगे एक साथ? 3। ये लो, मंडे को होगा तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी नाटक होगा। थर्सडे को गैप, सॉरी संडे को गैप नहीं है, तो संडे को यदि गैप नहीं है तो संडे को नाटक होगा, तो फिर लगातार कितने खेले जाएंगे? 3। तो मैं कह सकता हूँ गैप की जो कंडीशन बनेगी वो कब बनेगी? थर्सडे। यहाँ तक का मामला क्लियर है आपका? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, प्ले जेड वाज हेल्ड ऑन 26 एंड एक्स वाज हेल्ड ऑन 31। एक बात बताओ, जेड कितनी तारीख को हुआ है? 26 को, और एक्स कब हुआ है? 31 को। मुझे ये बताओ 26 को कौन सा दिन था, कुछ पता है क्या? 31 को कौन सा दिन था, कुछ पता है क्या? नहीं, अभी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। प्ले बी वाज नॉट, अब द एक ना सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, ऑल द 6 प्लेज वर हेल्ड इन द सेम मंथ। सारे के सारे नाटक सेम मंथ में खेले गए, और जब सारे के सारे नाटक तुम्हारे सेम मंथ में खेले गए हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ जो अंतिम नाटक खेला गया है वो 31 तारीख को खेला गया होगा। अरे समझ रहे हो, किसी भी महीने की लास्ट डेट कितनी होती है? 31 होगी, तो लास्ट नाटक जो खेला हो गया वो 31 को खेला हो गया, मतलब लास्ट नाटक कब खेला गया है? संडे को। तो संडे को तुम्हारी 31 रही, तो बताओ सैटरडे को 30, फ्राइडे को 29, थर्सडे को 28, वेडनेसडे को 27, ट्यूसडे को 26 और मंडे को कौन सी है तुम्हारी? 25। अरे यही कंडीशन है ना आपके पास। अब एक बात बताओ, जेड कब खेला गया है? 26 को, ठीक है ना। एक्स कब खेला गया है? 31 को। ये दोनों कंडीशन कैसे सेट हुई, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाली कंडीशन देख लो, प्ले बी वाज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए बट वाज हेल्ड ए नॉट नेसेसरली इमीडिएटली एंड प्ले एम वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। देखो एम किसके ठीक पहले है? क्यू के ठीक पहले है, और लेकिन आपको पता है बी किसके बाद में आएगा? ए के बाद में, लेकिन ठीक बाद में नहीं आएगा। तो ये लो, ए के बाद में कौन आ जाएगा? बी, लेकिन ठीक बाद में बैठा है क्या? नहीं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे की कहानी के बारे में कल बात करेंगे।